YouTube चैनल मैथ के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर में क्या कुछ हमें करना है उसके बारे में हमने जाना था और संख्याओं के बारे में सीखा था कि हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिनमें हमने सीखा था कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सारे कौन से होते हैं। साथ ही परिमेय संख्याओं के बारे में भी जाना था। तो उसके बाद हमें जो जानने वाली संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। इससे पहले कुछ सब डेफिनेशन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे पहले होती है सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है भाई? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, यानी 2 से भाग होने वाले सारे के सारे नंबर किसमें आएंगे? सम संख्या में। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 ये जितने भी नंबर है सारे के सारे क्या है? सम संख्या। दूसरे नंबर पे आती है विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, इसमें कौन से आएंगे? 1, 3, 5, 7 यानी जो 2 से भाग नहीं होते वो सारे के सारे किसमें आते हैं बेटा? विषम संख्या में। तीसरे नंबर पे हमारे पास भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा भाजक हों, जिनके 2 से ज्यादा भाजक हों या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे कि 4 को 1 भी भाग करता है, 2 भी करता है और खुद 4 भी करता है। 6 को 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, खुद 6 भी करता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। इसके बाद आती है बेटा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं जिनके पूर्णतः 2 भाजक हों, यानी जिनके 2 ही गुणनखंड हो, एक वो खुद और एक 1। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा। इन सभी संख्याओं में देखो 2 को 2 खुद भाग करता है और 1 भाग करता है। 1 नहीं आएगा इसमें क्योंकि उसका 1 ही भाजक होता है, वो खुद 1 होता है। ओके, तो ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। इनमें से 2 ही एकमात्र संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि सम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? सम अभाज्य संख्या सिर्फ 1 होती है और वो होती है 2। ओके, तो ये हमारे पास छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज में हम अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम जो नंबर संख्याएं हमने सीखी थी, प्राकृत संख्याओं को हमने किससे डिनोट किया था? n से, पूर्ण संख्याओं को w से, पूर्णांक को z और i से, और रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं को हमने q से डिनोट किया था। अभी हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या ये एक दूसरे में शामिल होती हैं या नहीं होती। साथ ही 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात करने का तरीका क्या है, यानी किस तरीके से हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो? ये तो परिभाषा है बेटा किसकी? परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है ना कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है और जहां p और q पूर्णांक होते हैं तथा q 0 के बराबर नहीं होता है। अब ये पूछ रहे क्या एक 0 परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले हम चेक करके देखेंगे क्या हम 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या 0 को मैं 0 बटा 1 लिख सकता हूँ बेटा? क्या मैं 0 को 0 बटा 2 लिख सकता हूँ? कोई भी नंबर लिखो 0 के नीचे 0 ही रहेगा। तो और 0 भी क्या है, यानी 0 क्या है? एक पूर्णांक है और 1 भी क्या है? पूर्णांक है। समझ गए? इसका मतलब 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, 0 बटा 4, और ये क्यों कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसकी परिभाषा में तो नीचे वाला कभी 0 होगा नहीं। इसके अलावा चाहे कुछ भी आ जाए नीचे, इसका आंसर क्या रहेगा? 0 ही। इसका मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक
परिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे 3 और 4 दो परिमेय संख्या है, ये 3 है और ये 4 है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। देखो बेटा, कोई भी दो संख्याएं उनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे कितनी भी परिमेय संख्या निकाल लो। जैसे इसने 6 का, ये हमें 600 कह देता, 6000 कह देता, 6 लाख, 6 करोड़, 6 अरब, कितनी भी कह देता, हम उतनी ही परिमेय संख्या निकाल सकते थे। तरीका एक बहुत ही आसान सा तरीका है, सिंपल सा मेथड है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का। क्या है बेटा, सबसे पहले उन दोनों का हर बराबर कर लो। जैसे ये 3 है और ये 4 है, इसके नीचे हर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। दोनों के हर बराबर हो गए। अगर हर बराबर नहीं है तो हम करेंगे कैसे, दोनों का लघुत्तम लेके जो भी नंबर बनता है उससे ऊपर नीचे गुणा करके इनको हर बराबर कर देंगे। कितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, सबसे पहले क्या ज्ञात कर लो, आप हर ज्ञात कर लो, हर को बराबर कर लो, ठीक है। अब जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कितनी ज्ञात करनी है, 6, उससे एक ज्यादा ले लो, कितना, 7 से ऊपर और नीचे गुणा कर दो दोनों नंबर्स को। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को, दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे किससे गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, यानी जितनी चाहिए हमें उससे एक ज्यादा, 6 चाहिए थी, 6 से एक ज्यादा 7, ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 गुणा 7 बटा में 1 गुणा 7, और यहां भी 4 गुणा 7 बटा में 1 गुणा 7, ये क्या हो गया, 21 बटा 7, और ये 28 बटा 7, ठीक है। अब 21 से 22 के बीच में जितने भी नंबर हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और इन सभी के नीचे 7 है ना, तो इन सभी के नीचे भी 7 लगा देंगे। अब ये गिनती करो कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या आएगी ना। अगर ये हमें कहता 600 निकालो तो हम ऊपर नीचे 601 से गुणा कर देते हैं, फिर इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 600 संख्याएं लिखी जा सकती थी। अगर ये कहता 6000 निकालो तो 6001 से गुणा कर दो, 10000 निकालो 10001 से गुणा कर दो, यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं ये पूछता है उससे एक ज्यादा से न्यूमरेटर यानी अंश और हर दोनों को गुणा कर दो, और उनके बीच में जो अंश के बीच की संख्या है उनको लिख दो, हर दो सभी के अंदर सेम रहेगा। तो ये हमारे पास 6 परिमेय संख्याएं आ गई 3 और 4 के बीच की। प्रश्न नंबर का अगला सवाल है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। वही पीछे वाला सवाल है, दोनों परिमेय संख्याएं, हमें सबसे पहले क्या देखना है, दोनों के हर बराबर है या नहीं। ये 3/5, ये 4/5, इसका हर 5, इसका हर 5, दोनों हर बराबर है। अगर दोनों हर बराबर है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो एक ज्यादा कितना होगा, 6। दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे 6 से गुणा करने पर, दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे 6 से गुणा करने पर कर दो बेटा, 6 से गुणा, 3 गुणा 6 बटा 5 गुणा 6, ये भी 4 गुणा 6 बटा 5 गुणा 6, ये कितना हो गया, 18 बटा में 30, और ये 24 बटा में 30। अब 18 और 24 के बीच की संख्याएं लिख दो, 19, 20, 21, 22 और 23। बीच की लिखनी, 18 और 24 नहीं लिखनी। 30 दोनों सभी के नीचे हैं, इनके नीचे भी क्या कर दो, 30 कर दो। अब कितनी होगी ये, 5 होगी ना, 2 2 4 और 1 5, तो हमारे 5 ही निकालनी थी, 5 परिमेय संख्या निकालनी। 10 कहता 11 से गुणा कर देते, 100 कहता 101 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, यानी कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे कितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के है। तो इससे हमें क्या पता चला कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में बहुत बार आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी होती है बेटा, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन हमारे पास कि नीचे दिए हुए जो कोट्स हैं इनमें हमें बताना है कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, और उसका कारण भी बताना है। तो जैसे पहला हमें दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से समझना इन चीजों को बेटा,
प्रत्येक प्राकृत संख्या, मान लो एक प्राकृत संख्या का थैला हमारे पास नेचुरल नंबर का और एक पूर्ण संख्या का होल नंबर का, तो ये कहते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी ये सारी की सारी पूर्ण होती है। इसका कहने का मतलब अगर ये थैला क्या इसमें मैं डालूं तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा या इसकी कोई संख्या बच जाएगी? होल पूर्ण संख्याओं में क्या होती है? जीरो और सारी प्राकृत संख्याएं होती है, तो ये सारी की सारी इसमें आती हैं, सारे की सारी प्राकृत संख्याएं इसमें होते हैं, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। और कारण क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी सारे के सारे पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता था? Z और पूर्ण संख्याएं W। ये पूछ रहे क्या सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, यानी ये पूरा का पूरा थैला इसमें आ सकता है। देखो इसमें क्या नंबर होते हैं? 0 1 2 3 4, इसमें 0 1 2 3 4 होते हैं, -1 -2 -3 ये सारे भी होते हैं इसमें, तो ये सारे तो इसमें नहीं आएंगे। 0 1 2 3 4 तो आ जाएंगे लेकिन -1 रह जाएंगे, तो ये कथन क्या हुआ? असत्य हुआ। और कारण क्या हुआ बेटा इसका? क्योंकि जो ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। तीसरे हमारे पास प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो वही परिमेय संख्या का थैला क्या हो? पूर्ण संख्या का W। क्या सारे के सारे परिमेय संख्याएं इसमें आ सकते हैं? देखो इसमें 0 1 2 3 4 होता है और इसमें सारे पी बटा क्या हो नंबर, क्या इसमें सारे के सारे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसा कारण क्या होगा बेटा? कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो इसमें नहीं आता, कोई भी बटा का नंबर लिख दो, 2/5 3/5 4/5 2/3 1/3 कुछ भी लिख दो, 2/5 एक पूर्ण संख्या नहीं। तो इस तरीके से हमें ज्ञात करनी है ये चीजें। इस तरीके के उदाहरण भी बेटा वो तुम अपने आप करके देखोगे, और अगर उनमें कोई भी दिक्कत आए तो मुझे अवश्य बताओगे। ठीक है। यहाँ से आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।